वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे तो सभी को पता है, आपने अभी अभी पढ़ा 11th में वर्क एनर्जी पावर के बारे में। ठीक है, वर्क क्या होता है बेटा? तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन जो होता है बेटा, this work done and work done is equal to this is force into displacement। ठीक है, force into displacement। बट बेटा अगर अच्छे तरीके से हम इसको वर्क डन का डेफिनेशन देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करना चाहते हैं, तो एफ डॉट एंड दिस इज एस। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस इंटू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसा यूनिट हम देखें वर्क डन का बेटा, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है। ठीक है, एंड 1 जूल इक्वल टू, ये सभी को पता होगा कि जो CGS और SI यूनिट में जो रिलेशन होता है, जो SI यूनिट होता है बेटा वर्क डन का वो जूल होता है बेटा, और जो CGS यूनिट होता है वो अर्ग होता है। और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 कितना होता है बेटा, अर्ग होता है। तो सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, अब वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, वर्क डन बाई ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे वर्क डन इजकल टू एफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, भी डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर थीटा इजकल टू 0 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, सो दिस इज एफ एस इंटू कॉस जीरो इजकल टू 1, सो दिस इज एफ एस। अगर बेटा थीटा इजकल टू 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इजकल टू एफ एस इंटू कॉस ऑफ कितना 90 डिग्री, कॉस 90 इजकल टू कितना 0। इफ थीटा इजकल टू 180 डिग्री है बेटा तो वर्क डन इजकल टू कितना एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, सो कॉस 180 इजकल टू -1, सो दिस इजकल टू माइनस एफ एस होता है बेटा। सो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम बात करें बेटा, तो वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम देखें तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर यहाँ पे हम देखें बेटा, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस एंड वर्क डन इजकल टू दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, mg इंटू एच। ठीक है, ऐसा यूनिट वही हो जाएगा बेटा जो वर्क डन का होता है। ठीक है, इसके बाद है वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ हम अगर देखें इस पेज में, तो इस पेज में यहाँ पे और इसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये बताया है कि mgh में जो m है बेटा वो क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क के बारे में एक्सप्लेन किया, वो हमने बता दिया आपको बेटा कि कब पॉजिटिव वर्क होता है, कब नेगेटिव वर्क होता है, कब जीरो वर्क होता है। इसके बाद है एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज डिफाइंड द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल, सेम एज दैट ऑफ द वर्क। द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज किलोवाट आवर। ठीक है, हम किलोवाट आवर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो होता है बेटा उसमें हम एनर्जी के लिए SI यूनिट का जो यूज करते हैं वहाँ पे वो हम किलोवाट आवर का यूज करते हैं। एंड 1 किलोवाट आवर कितना होता है बेटा, तो 1 किलोवाट आवर इजकल टू हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, सो 1 किलोवाट तो 1000 वाट इंटू 1 आवर, तो 1 आवर इजकल टू कितना 3600 सेकेंड। सो दिस इजकल टू वाट का मतलब क्या है बेटा, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 कितना हो गया, सेकेंड कट गया बेटा। सो दिस इजकल टू 3.6 इंटू 10⁻6 क्या हो गया बेटा, जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर जो होता है बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है बेटा दिस इजकल टू 1/2 कितना होता है, mv²। हम जानते हैं बेटा मोमेंटम इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो अगर मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू बेटा 1/2
मास से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू एम हो गया बेटा। सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज पी स्क्वायर। सो दिस इज पी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा, दिस इज 2m हो गया बेटा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा? द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के कारण जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है बेटा, दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इफ ए बॉडी इज इन ए पोजीशन सच दैट इफ इट वेयर रिलीज इट वुड बिगिन टू मूव, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू mgh। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसके बाद है बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम बाय फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल वर्क डन हम करते हैं बेटा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जैसे अगर कोई बॉडी है उसको अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ऊपर लेके चल जाओगे बेटा, तो जो वर्क डन हम करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस सबको पता है कि दिस इज इक्वल टू ई इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। एंड पावर, व्हाट इज पावर बेटा? तो पावर सभी को पता है कि पावर इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वर्क डन, पावर इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या होता है, दिस इज इक्वल टू टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है बेटा। यूनिट ऑफ पावर की बात करें बेटा, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, पावर का होता है टाइम का होता है सेकेंड। सो दिस इज जूल पर सेकेंड, एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट अगर हम पावर की बात करें तो जूल पर सेकेंड, जिसको हम वाट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वाट। ठीक है, एंड 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड हो गया बेटा, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ यूनिट्स के बारे में गिवन है कि 1 किलो वाट इजकल टू 1000 वाट्स हो गया बेटा। ये तो सिंपल सी बात है। 1 मेगावाट इजकल टू 10⁻6 वाट हो गया बेटा। ठीक है, एंड 1 हॉर्स पावर इजकल टू 746 वाट होता है। ये याद रखेंगे आप कि 1 हॉर्स पावर इजकल टू 746 कितना होता है, वाट होता है। इसको आप याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट में है यहाँ पे फिजिकल फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये सब देखो डायमेंशन फार्मूला वगैरह, फार्मूला, यूनिट, उसका डायमेंशन फार्मूला सबका गिवन है यहाँ पे। जैसे वर्क का हो गया बेटा, तो ये पता ही आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, यूनिट जूल हो गया, डायमेंशन फार्मूला ये हो गया। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया ml/t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का हो गया l। सो दिस इज इक्वल टू ml² t-2। वर्क हो बेटा, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टॉर्क हो, सबका डायमेंशन फार्मूला बेटा यही होता है, दिस इज ml² t-2। मैकेनिकल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशन फार्मूला देखो गिवन है आपको। इसके बाद है बेटा कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन इज एन इवेंट इन विच 2 or more than 2 bodies इंटरेक्ट विथ वन अनदर फॉर ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए बेटा 2 और मोर बॉडीज जो होता है बेटा आपस में इंटरेक्ट करता है, इसको हम कोलिजन कहते हैं। एंड एक्सचेंजेज मोमेंटम एंड एनर्जी। कोलिजन आर ऑफ 2 टाइप, वन इज इलास्टिक, अनदर इज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, ए कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम जो होता है बेटा वो क्या होता है, कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज यूनिटी। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, एंड इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन इज, देखो बेटा सीधे से याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों के केस में मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। और काइनेटिक एनर्जी का बेटा इलास्टिक कोलिजन में लॉसेज नहीं होता है, लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है बेटा उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉसेज होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है बेटा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, ये देखो लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1 होता है। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में होता है इन इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू। तो ये था बेटा आपका वर्क एनर्जी पावर। टोटल ये छोटा सा चैप्टर है बेटा यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर के बारे में। अब इसके नीचे बेटा इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हम फिर डिस्कस अभी करेंगे आपसे।